की पहचान है तो तवानाई और चुस्ती, लेकिन जब यही तवानाई ख़त्म होने लगे और हर वक्त थकन, कमज़ोरी महसूस हो तो ज़िंदगी का मज़ा ही फीका सा पड़ जाता है। कुछ लोग तो सुबह जागते ही सुस्त और नडाल नज़र आते हैं और कुछ ज़रा सा काम करें तो थकन उन पर ऐसे गालिब आ जाती है। आखिर ये मुसलसल कमज़ोरी, थकन क्यों होती है? कि ये हमारी खुराक का ही नतीजा है या खून की कमी का असर है, या फिर हम ये कह लें कि सारा दिन स्ट्रेस की वजह से यानी ज़हनी दबाव और तर्ज़ ज़िंदगी जो है इसकी असल वजह है। तो आज हम हिकमत की रोशनी में जानेंगे कि कुदरती इलाज, ग़िज़ाई एहतियात और जो जड़ी बूटियाँ हैं उनसे किस तरह से इस थकन और कमज़ोरी पर काबू पाया जा सकता है और जो ज़िंदगी में तंदुरुस्ती और तवानाई कैसे फिर से वापस लाई जा सकती है। तो इस पर बात करने के लिए हाफिज़ इसहाक सुल्तान हकीम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। सर वेलकम कहते हैं आपको जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। चूँकि बात कर रहे हैं कि सारा दिन काम करना है और काम अभी थोड़ा सा काम ही किया है तो थकन महसूस होने लग जाती है, तो इसको हम क्या समझें कि या ज़हनी दबाव की वजह से होता है या फिर हम यूँ कह लें कि जिस्मानी थकावट रहती है? कोई रीज़न होगा थोड़ी इसका? सी हाँ। ये काम करने से थकावट हो जाना तो एक ठीक है, नॉर्मल सी बात है और कभी कभार थकावट हो भी जाती है। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला तब बनता है जब आप कोई काम भी नहीं करते और आप फिर मुसलसल थकावट के शिकार रहते हैं। काम करने को आपका दिल नहीं चाहता, अजीब से आपकी हालत होती है। कोई काम तो कहते हैं ये छोड़ ही दो तो मुझसे होता नहीं है। तो उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिनमें सबसे पहली वजह जो है और जिस वक्त जो हमारे यहाँ नज़र आ रही है वो है नींद की कमी। हम लोगों ने क्या किया है कि दिन को रात बना लिया और रात को दिन बना लिया। जब हम फितरत के बिल्कुल ख़िलाफ़ चलते हैं तो उसके फिर सज़ा तो हमें मिलती ही है। जो लोग अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाते, नॉर्मली तो नींद होती है 7 से 8 घंटे, अगर वो नींद ही 4 घंटे लेंगे तो उनको थकावट रहेगी। वो सुबह उठने का दिल नहीं करेगा, सुबह उठेंगे फ्रेश नहीं होंगे, वो थके थके से महसूस होंगे। फिर उसके बाद दौर हाज़िर के अंदर किसी को कोई टेंशन है, किसी को कोई डिप्रेशन है, ये परेशानियाँ, ज़हनी परेशानियाँ, यानी जिस्मानी नहीं है ज़हनी परेशानियाँ, और उसकी वजह से इंसान बीमार होता चला जाता है। सेकेंडली बहुत सारी इसकी वजह एक होती है कि हम अक्सर मेरे क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं पूरे ओबीज़ होते हैं, मोटे होते हैं, चला नहीं जा रहा होता। तो जब मैं उनके इन्वेस्टिगेशन करता हूँ तो उनमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट होते हैं। अच्छा। ये जो ग्लैंड होता है हमारे यहाँ पर, बेसिकली उस ग्लैंड जो है वो अंडर फंक्शन चला जाता है और वो अपना हार्मोन नहीं एक्सक्रीट कर रहा होता, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म जो है इतना स्लो हो जाता है कि मरीज़ को पूरी एनर्जी ही नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि बार बार जो थकन महसूस हो रही होती है या फिर हम कमज़ोरी महसूस करते हैं वो भी किसी बीमारी की अलामत है? यकीनन बहुत सी ऐसी बीमारी के नाम इसको मामूली नहीं लेना चाहिए, ये किसी बड़ी बीमारी का भी इसकी वजह हो सकती है। जैसे ख़वातीन मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, वो पेल उनका कलर होता है, कहते हैं हम थके रहते हैं, हमें सांस नहीं सही आता, हम थोड़ा सा काम करते हैं तो हमारे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम सोते हैं तो कभी हमारे हाथ सो रहे हैं, कभी हमारे टांगों में सोए, कभी हमारे पट्टों में खिंचा हो रहा है। जब हम डायग्नोज करते हैं तो वो अनीमिक होते हैं, खून की कमी के पेशेंट होते हैं। खून की कमी के पेशेंट जब तक आप उसकी रूट काज को नहीं ठीक करेंगे, जस्ट इस अलामत को ये मुसलसल कमज़ोरी रह रही है, मुझसे काम करने को दिल नहीं करा, मैं ऐसे थके हुए हूँ, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। हमारे हर्ब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिस्टम के अंदर टू द पॉइंट इसका इलाज मौजूद है और फिर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। हम नेचर की तरफ लोगों को बुलाते हैं और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत ही कमाल का है कि लोगों को नेचर की तरफ बुला रहे हैं और इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। ठीक है जी। कमज़ोरी और मुसलसल थकन, अभी हम जैसे कि बात कर रही थी कि कोई काम भी इतना नहीं होता। एक और भी वजह हो सकती है इसकी कि जो लोग मोटापे का शिकार हैं वो अगर मामूली सा काम करते हैं वो भी बहुत जल्दी थकावट महसूस करने लग जाते हैं, तो वो भी क्या नींद की कमी की वजह से ही होता है या फिर हम यूँ कह लें कि वो मोटापे का शिकार होते हैं, ज़्यादा चल नहीं सकते हैं या फिर वो उस तरह दूसरी एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं? अब एक तो बड़ी वजह, जब अक्सर लोग जो शिकायत करते हैं कमज़ोरी, यंग चैप तो खैर इतना नहीं होती, जिन्हें ये लोग जो आफ्टर 50 हमारे पास आते हैं तो उस एज के साथ कुछ बीमारियां भी उनको लाक हो जाती हैं। जैसे उनको जोड़ों का दर्द हो जाता है, उनका यूरिक एसिड बहुत बड़ा होता है, इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बड़ा होता है और उनका बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर रहे थे, तो इसकी वजह से भी हर टाइम उनको लेथार्जिक है, कमज़ोरी है, थकावट है और कोई काम नहीं करते, वो चल नहीं पाते अपनी इन्हीं बीमारियों की वजह से। तो उसके साथ अगर उसको मैनेज कर दिया जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उन कमज़ोरी इंटायरली ख़त्म हो जाती है। हाँ, ये ज़रूर देखना है कि हमने उनसे जो काम है क्या वो अपनी एज के मुताबिक
मुताबिक बिल्कुल अब वो काम कहें कर कि रहे हैं कि 50 नहीं, साल हाँ। का आदमी हो कहे जी मैंने 25 साल जितने काम करते हैं लड़के जैसा, तो ये पॉसिबल नहीं रहता। ऐसा ये कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, नौशहरा से मोहम्मद खान अफरीदी नाम है उनका। अस्सलाम वालेकुम अफरीदी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह आपको खुश रखे, बस ये अच्छे प्रोग्राम करती रहे। जी और मैंने ये पूछना है कि एज फैक्टर, जिस तरह मैं 70 ईयर्स का हूँ, इसमें भी थकावट का मसला हो जाता है? ठीक है, अपना सवाल ज़रा दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा एज फैक्टर, जिस तरह मैं 70 का हूँ, मुझे ठीक है, थकावट होती है, ठीक है, तो ये भी उसमें होता है? ठीक है। वो कह रहे हैं जी जैसे अगर हम सिगरेट नोशी का इस्तेमाल करते हैं तो उस दौरान भी ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है थकावट की? या नहीं देखिए जी, एज के हिसाब से जो है ना, जो उस वक्त उसका हेल्थ का लेवल होता है वो तो मेंटेन रहना चाहिए। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ज़ाहिर है कि वीकनेस भी होती है, और उसके लिए बहुत सारे मैनेजमेंट्स होते हैं हमारे तैब के अंदर। जैसे मैं भी आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा जी। कि अगर आपकी एज ज़्यादा है और आप उसके बाद आप थकावट का शिकार हो हैं तो फिर आपको क्या सोल्यूशन लेना है। ठीक है। ऐसे कौन से घर के अंदर आपका घरेलू जब किचन में कौन सी चीज़ें आप यूज़ बिल्कुल, करें किचन तो का ही आपकी भी आपने थकावट नाम वगैरह दिया जो है बिल्कुल जी। ठीक तो हो हमारे जाए। पास कुछ चीज़ें भी मौजूद हैं जो हकीम साहब ख़ास तौर पे लेकर आए हैं। जैसे कॉलर ने भी सवाल किया है कि अगर हम तंबाकू नोशी का इस्तेमाल करते हैं तो उस दौरान थकावट हो जाती है या हम जो है वो एक्टिव नहीं रहते हैं, तो हिकमत में इसका क्या क्या इलाज मुमकिन है? इसकी असर तो ये है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही है जब तंबाकू नोशी करते हैं, वो इफेक्ट क्या करते हैं, आपके लंग्स को इफेक्ट करती है। लंग्स के अंदर आपका निकोटीन डिपॉजिट होता चला जाता है, आपकी खून जो फेफड़ों की नालियाँ हैं मुतासर होती हैं, और ऑक्सीजन प्रॉपर तौर पे आप इनहेल नहीं कर पा रहे होते। और ऑक्सीजन बहुत ही एक अहम एलिमेंट होता है जो आपके तमाम सेल्स तक पहुँचना ज़रूरी होता है। जब ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाता है तो फिर ऐसे मरीज़ों को कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके सेल्स जब एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए सिगरेट नोशी से हमेशा बचना चाहिए। हिकमत में क्या क्या इलाज लेकर आए हैं आज आप? जी मैं आपको बताता जी हूँ। प्लीज़। ठीक है जी, आपने नाज़रीन से कुछ हम आज शेयर करने जा रहे हैं कि अगर नींद पूरी नहीं है, थकावट है, या सारा दिन आप काम करके जो है वो थक गए हैं, काम इतना नहीं किया जितनी थकावट महसूस होने लगी है, तो हकीम साहब की तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि हिकमत में इनके जो है वो क्या क्या इलाज मुमकिन है। सबसे पहले तो मैं ख़वातीन के लिए आपको एक नुस्खा बताना चाहूँगा कि हमारे माशरे में सबसे बड़ा अलमिया ये है, ख़वातीन अपने पूरे कुंबे का तो ख्याल रखती हैं, लेकिन जब उनके अपने खाने की बारी आती है तो उसकी बिल्कुल लापरवाही कर जाती हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा ही अनीमिक रहती है। मैंने अगर 100 पेशेंट देखे, मैंने देखा इसमें से 95 पेशेंट लेट जाती थी जो अनीमिक थी, जो खून की कमी के मरीज़ा थी। तो हम आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे कि घर के अंदर भी उनके किचन के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, अगर वो नेचर तरीके से वो यूज़ कर लें तो उनका ये अनीमिक है, खून की कमी का मसला विद इन वीक्स ठीक हो सकता है। बिल्कुल, अभी आपने ख़वातीन की बात की और एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, फैसलाबाद से फ़ायज़ा नाम है उनका। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मुझे भी एच की कम रहती है, ठीक है, 7 पे आ जाती है, तो फाइब्राइड का डॉक्टर ने बताया है, तो उसका इलाज बता दें। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मैंने पहले भी यहाँ बताया भी है कि बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं जो लेथार्जिक है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा चलते हैं उनको सांस फूलना शुरू हो जाता है, हर टाइम थक के थोड़ा सा घर में काम किया कहते हैं बस हमें लेट जाना चाहिए, मुझसे कोई काम नहीं होता। तो इसके लिए हमारे तिब के अंदर बहुत ही आसान इसका इलाज मौजूद है। आपने लेना क्या है कि आपने हल्दी, मलट्ठी, सौंफ, ये 3 चीज़ें बराबर वज़न में आप लेके इनको पाउडर कर लीजिए और चाय वाले आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कीजिए। और हर महीने आपने जो है वो थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाना है, तो आप खुद देखेंगे कि आपका थायराइड फंक्शन भी नॉर्मल होता जा रहा है, और उसके साथ आपकी जितनी भी ये कंप्लेन आपकी हैं, कमज़ोरी है और सांस का फूलने है, दिल की धड़कन का बहुत ज़्यादा होना है, काम करने को दिल नहीं चाहता, और आपका मोटापा खास तौर पर वो बिल्कुल ऐसा मैनेज होता चला जाए और आप बिल्कुल ठीक हो जाए। बड़ी मामूली सी चीज़ें जो घर के उनका पाउडर बनाना है और वो इस्तेमाल करना है पानी के साथ, हाफ टी स्पून पानी के साथ ले लें, तो इससे इंशाल्लाह उनका ये जो हाइपोथायराइडिज्म होता है जिसमें थायरॉक्सिन जो है वो थायराइड हार्मोन नहीं प्रोड्यूस होगा, जो कि हमारे बहुत से मेटाबॉलिज्म फंक्शन के बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, खासा मोटापा उसी की वजह से आता है। तो ये जब मोटापा कंट्रोल में आ जाता है, आपका थायराइड फंक्शन नॉर्मल हो जाता है, तो बाकी जितनी अलामात हैं सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो हकीम साहब, जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं या फिर हर वक्त एंजाइटी में मुब्तला होते हैं, मनफी जो है वो सोचें आ रही होती हैं, तो उसका भी हिकमत में कोई इलाज है? बहुत ही कमाल के इलाज है। हमारे यहाँ ऐसा इलाज है
کہ جس میں آپ تو باقی جتنے بھی طریقے علاج ہے جو ماڈرن میں آ رہے ہیں، جب وہ ڈپریشن کی یا ٹینشن یا انگزائٹی کی تو ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اس کے، اب وہ نہیں کھاتے تو ان کو نیند نہیں آتی، بلکہ ان کو اپنی ٹیبلٹ کو بڑھانا پڑتا ہے. جبکہ ہمارے ہاں یہ نیچر جو ہے نیچروپیتھی ہے، یہ ہربل ہے، اس میں بہت ہی کمال کا ایک نسخہ ہے. اور میں ایک ایسا نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو جو آپ بنا کے گھر میں جار میں ایئر ٹائٹ کر کے رکھیں، ایک دفعہ بنا لیں، آپ کا 1 ماہ تک ویسے ہی چلے گا. آپ گھر کے تمام فیملی ممبرز کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ ڈپریشن کی مختلف قسمیں آ جاتی ہیں. اب بچے گھر میں بات بات پہ لڑ پڑتے ہیں، آپ کو بار بار غصہ آ رہا ہوتا ہے، اصل وجہ ان کی نیند کی کمی ہوتی ہے. جب ان کی نیند کی کمی پوری ہو جاتی ہے تو پھر یہ ڈپریشن، انگزائٹی، ٹینشن ٹوٹلی طور پہ کلیئر، اور وہ فریش ہوتے ہیں، پھر ان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. اگر وہ 8 گھنٹے نیند لے لیتے ہیں. اور اس میڈیسن کا کیا کمال ہے کہ ایک بہترین نیوٹرینٹس اس کے اندر موجود ہیں جو آپ کے دماغ، اعصاب اور نیورونز کو طاقت دیتے ہیں، بالکل ایسے ہیں. اور نیند پوری نہیں ہے یا انزائٹی میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کے لیے حکیم صاحب جو ایک نسخہ لے کر آئے ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے. ابھی وقت ہوا بریک کا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سب سے پہلے